नमस्कार दोस्तों। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि 491 वीज़ा बेसिकली है क्या। तो 491 वीज़ा एक टेम्पररी वीज़ा है जो आपको अलाउ करता है ऑस्ट्रेलिया में 5 साल रहने के लिए, स्टडी करने के लिए, और आप कुछ और भी कर सकते हो। 491 वीज़ा 191 परमानेंट रेसिडेंसी का पाथवे है जिसमें आपको कोई भी डेजिग्नेटेड रीजनल एरिया में मिनिमम 3 साल के लिए रहना है और आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड इनकम रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। जो मिनिमम थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट है अभी के लिए 54,000 है, जो बढ़ भी सकती है 70,000 तक। बट ये अभी तक क्लियर नहीं है क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि ये 485 का स्पॉन्सर वीज़ा के लिए सिर्फ है। कई लोग बोल रहे हैं कि अभी जिसके नए वीज़ाज आएंगे उनके ऊपर ये लागू पड़ेगा। तो ये अभी क्लियर नहीं है, जब नई गाइडलाइंस आएगी तो अभी क्लियर होगा ये। 491 वीज़ा बेसिकली बेनिफिट ये है कि आपको मेडिकेयर कार्ड मिलेगा और आपके अगर बच्चे हो गए तो पब्लिक स्कूल में आप उनको फ्री में पढ़ा सकते हो, या फिर आपको खुद को अगर कहीं पे स्टडी करनी हो तो आपको थोड़ा बहुत छोटा मोटा डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसका ये है कि आप ये वीज़ा मिलने के बाद आप कहीं पे भी डेजिग्नेटेड रीजनल एरिया में रह सकते हो, जो कि बहुत बड़ा लिस्ट है। सिर्फ मेलबर्न, सिडनी या ब्रिस्बेन में आप नहीं रह सकते, उसके अलावा आप कहीं पे भी चले जाओ, वहाँ पे जाके आप रह सकते हो। और इसका ये बेनिफिट है कि आपका आप घर बाय आपको मतलब मॉर्गेज मिलेगा जिसमें आपको थोड़ा बहुत पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे स्टैम्प ड्यूटी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। बट ये है कि आपको मॉर्गेज कई बैंक दे, बहुत सारी बैंक होगी जो देगी। तो अगर आपके पास पैसे हुए तो आप घर प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो। और ये 491 वीज़ा बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है स्टेट स्पॉन्सर वीज़ा, दूसरा है फैमिली स्पॉन्सर वीज़ा। तो फैमिली स्पॉन्सर वीज़ा में आपका कोई रिलेटिव है जो वो डेजिग्नेटेड रीजनल एरिया में रहता होना चाहिए और वो आपको स्पॉन्सर करेगा। और आपका जो स्टडी है वो नॉमिनेशन ऑक्यूपेशन में होना चाहिए। और अगर आपका ऑक्यूपेशन में नहीं हुआ तो फाइल लॉन्च नहीं कर सकते। और इसका ये ड्रॉबैक है कि इसका ऑक्यूपेशन लिस्ट थोड़ा सा छोटा है, तो चांसेस है कि आपका ऑक्यूपेशन जो है वो इसमें ना भी वो आपका ना भी हो लिस्ट में। तो ये थोड़ा ड्रॉबैक है स्टेट स्पॉन्सर का। और दूसरा ये भी है कि आपका रिलेटिव भी होना चाहिए। तो दूसरी साइड पे अगर हम देखें 491 वीज़ा जो स्टेट स्पॉन्सर है उसमें उसका ऑक्यूपेशन लिस्ट सबसे बड़ा है। और अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग ऑक्यूपेशन लिस्ट है। बट उसका ऑक्यूपेशन लिस्ट बड़ा होने के हिसाब से आपका ऑक्यूपेशन चांसेस है कि उसमें आ रहा होगा, तो आप फाइल एटलीस्ट लॉन्च कर सकते हो। और इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 65 पॉइंट्स है, जिसमें सिर्फ आपको 50 पॉइंट ही करने हैं क्योंकि स्टेट जो होगी वो आपको स्पॉन्सर करेगी 15 पॉइंट। तो आपको फिर 65 पॉइंट पे आप फाइल लॉन्च कर सकते हो। तो वो बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि 54 पॉइंट करना वो ऐसे ही हो जाएंगे जैसे आपने यहाँ पे स्टडी की होंगी तो उसके 20 पॉइंट हो जाएंगे। आपका जो IELTS का जो स्कोर, PT का स्कोर होगा उसके या 10 या 20 पॉइंट मिलेंगे, आपको एज के मिलेंगे, आपकी डिग्री असेसमेंट के आपको पॉइंट मिलेंगे। तो ये सारे पॉइंट मिला के आपको पॉइंट मिल जाए 50 तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो 65 पे आप फाइल तो इजीली लॉन्च कर पाओगे। पर ये डिपेंड करता है आपकी जॉब कैसी हो, या फिर आपने वहाँ पे डेजिग्नेटेड रीजनल एरिया में अगर स्टडी की होगी वहाँ की यूनिवर्सिटी, तो आपको बेनिफिट ज़्यादा रहेगा PR लेने के लिए, वो 491 लेने के लिए। तो ये उसके बाद हम बात करेंगे कि 491 लेने के लिए बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो इसकी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपको 45 एज होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ इन्विटेशन। उसके बाद आपको मिनिमम 65 पॉइंट करने हैं, जैसे कि मैंने कहा कि 65 पॉइंट करना बहुत ईजी है, तो वो तो आप सबका हो ही जाता है। उसके बाद है आपको मिनिमम इंग्लिश रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी जो कि है 6 बैंड। पर उसमें आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे। अगर आपको 10 या 20 पॉइंट ज़्यादा चाहिए तो आपकी प्रोफिशिएंट या सुपीरियर इंग्लिश होनी चाहिए। दैट मीन्स आपके 7 या 8 बैंड होने चाहिए। अगर 7 बैंड हुए तो आपको 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे, अगर 8 बैंड हुए तो आपको 20 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। उसके बाद आपको जो कैरेक्टर रिक्वायरमेंट है और मेडिकल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका मेडिकल क्लियर होना चाहिए एट द टाइम ऑफ वीज़ा ग्रांट। और उसके साथ साथ आपका यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का पुलिस चेक क्लियर होना चाहिए, और आपका इंडिया का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। यहाँ से आपका पासपोर्ट फिजिकली इंडिया जाएगा और वहाँ से क्लियर एक पेपर के साथ आएगा कि आपके नाम पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है। तो वो आप जब फाइल आपने लॉन्च की होगी उसके साथ आपको लगा देना है दोनों। तो ये सारी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट थी जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी सिर्फ फाइल लॉन्च करने के लिए और वीज़ा लेने के लिए। और ये ओवरऑल नॉलेज था, मोटा मोटी नॉलेज था 491 का। इसके बारे में मैं और डीप भी वीडियोस बनाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।